ये वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन को जय मसीह की। आज कई दिन बीत गए, हम लोग अपने अपने चर्चों में, चर्च की बिल्डिंग्स में नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, अपने अपने घरों में आज बहुत सारी कलीसिया साथ में मिलती हैं, स्तुति भक्ति करती हैं, परमेश्वर का वचन सुनती हैं, अपना दान दशमांश जमा करती हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देती हैं। आज इस समय हमारे सभी भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए उन सब भाई बहनों के लिए मैं प्रभु में उनको धन्यवाद देता हूं। आज इस समय प्रभु के वचन के बारे में सीखने वाले हैं और मैं चाहता हूं अगर अपना पवित्र शास्त्र अपने हाथ में है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं वचन पढ़ूंगा तो आप सब लोग उस वचन को देख पाएंगे, अपने अपने बाइबल में उसको देख पाएंगे। सबसे पहले परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें बहुत अच्छी तरीके से रखा है। हमें हर चीज का सहूलियत है, हर चीज हमें अपने अपने घरों में मिलती है और हमें वैसी कोई दिक्कत नहीं जैसे अनेक देशों में जो दिक्कत हो रही है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं उस भाई के लिए या उस बहन के लिए जिसने सेल फोन का निर्माण किया, जिस भाई ने एक जूम का निर्माण किया, जिस भाई ने टेलीफोन के द्वारा वीडियो कॉल करने का निर्माण किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज हम यहाँ पे बैठे हैं और सब लोग अलग अलग जगह पे परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। हम लोग पहले दुआ करेंगे। हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके बेटे के लिए। धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपके बेटे को आपने इस संसार में भेजा, इसलिए खुदा कि आपका वचन हमें मालूम हो, आपने दी हुई आशा और विश्वास के बारे में हम समझ सके और हमारी प्रगति हो सके, आप में हम बढ़ सके। रात दुआ कर रहा हूं खुदा कि आज सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रार्थना करता हूं खुदा कि तेरा अभिषेक इनके ऊपर बना रहे और इस वचन को समझने के लिए आपकी ताकत मिले। मेरी सहायता कर जब मैं वचनों के बारे में बोलने जा रहा हूं। सहायता कर खुदा, तेरे वचनों के द्वारा हम आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो कबूल करो, आमीन। आज का जो संदेश है उसको अगर मैं कुछ नाम देना चाहूंगा तो मैं कहूंगा कि जो कुछ आप चुनना चाहते हो उसको आप चुन सकते हो। मेरे पूरे जिंदगी में, आज तक की जिंदगी में, कभी मैंने इन शब्दों को नहीं सुना था, जिसको कह सकते हैं लॉकडाउन, क्वारंटाइन, सैनिटाइजर, कोरोना और कोविड-19। इन शब्दों को मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन आज हर 5 मिनट में हम इस शब्दों को सुन रहे हैं। किसी को क्वारंटाइन किया गया है, किसी को कोरोना हुआ है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, एक दूसरे से दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजें हम आज सुन रहे हैं। हर एक मिनट में हम सुन रहे हैं। हर दिन जैसे कोई क्रिकेट का स्कोर पूछता है, वैसा हम एक दूसरे को पूछते हैं आज का नंबर क्या है, आज कितने लोग इस कोरोना वायरस से बाधित हो गए। बहुत मुश्किल की घड़ी से हम लोग गुजर रहे हैं। पवित्र शास्त्र से मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके पास में बाइबल है तो उसको खोल सकते हैं। पहले कुरिन्थी इसका 13वां अध्याय और 13 आयत में पढ़ना हो। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनसे सबसे बड़ा प्रेम है। और एक वचन पढ़ता हूं, इब्रानियों की पुस्तक इसका 10वां अध्याय 30 वचन। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देते हैं कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, पानी आ रहा है, हम सुरक्षित हैं और हमका इस सब सहूलियत हमारे घरों में है। धन्यवाद देते हैं उसके लिए। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, महाराष्ट्र में मीरज में रहता हूं और महाराष्ट्र का जो नंबर है वो सबसे बड़ा है। इस मैसेज को प्रिपेयर करने के पहले जब मैंने देखा तो 19,000 लोग इस कोरोना से बाधित हुए हैं। अगर हम संसार की बात करें तो करीबन 38 लाख लोग इस वायरस से बाधित हुए हैं और ये जो नंबर जो है बार बार बढ़ते जा रहा है।
हमारी जो बहू है वो हॉस्पिटल में काम करती है, सिविल हॉस्पिटल में, और कई बार उनको कोरोना के वार्ड में काम करना पड़ता है जहां पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। मीरठ शहर में जहां पे हॉस्पिटल है, अब तक 10 पेशेंट है जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। जब वो घर पे आती है तो हमारे हृदय में भी डर पैदा होता है कि अगर शायद उसे इन्फेक्शन ना हुआ हो। तो जैसे ही वो घर आती है, सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करती है, पहले जाके नहाती है और फिर ही किसी एक दूसरे को मिलती है। हमारे हृदय में भी इस बहुत सारा डर होता है और किसी के भी हृदय में डर आ सकता है। कुछ दिन पहले जब पहली बार उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था और 21 दिन अपने घर से वो दूर रही थी। हमारा जो घर है सिविल हॉस्पिटल से बहुत नजदीक है, आधा किलोमीटर हो सकता है, और ये कोरोना वायरस के पेशेंट इतने नजदीक रहते हैं। हमारे इस जीवन में हर एक समस्या को हमको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी कोई बीमारी आती है, अचानक किसी का देहांत होता है, अचानक किसी व्यक्ति अपने घर से हॉस्पिटल में चली जाती है। बहुत सारी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम देखेंगे वचनों की तरफ, तो परमेश्वर ने पूरे इतिहास में हमेशा जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में आया तो उसको छुड़ाया है। इसलिए हम कहते हैं कि छुड़ाने वाला परमेश्वर, रिहाई देने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हमारे नजरों के सामने एक बहुत गंभीर समस्या है। क्या हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी? क्या हमारे घर में पैसा रहेगा या न रहेगा? क्या हमने जो घर लिया है उसका जो इंस्टॉलमेंट है, क्या हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि अपने घर में अगर कोई बीमार पड़ेगा तो उसको हॉस्पिटल में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन हमने जो वचनों को पढ़ा है, फिर एक बार मैं उस वचन को पढ़ता हूं। तो वचन कहता है कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। बहुत महत्व की बात है। अगर हम पवित्र शास्त्र की तरफ देखते हैं तो हम विचार करते हैं कि सबसे महत्व की बात हमारे जीवन में कौन सी है। पवित्र शास्त्र कहता है हमारे जीवन में 3 बातें सबसे अहम है। वो है विश्वास, आशा और प्रेम है। पवित्र शास्त्र की तरफ हम अगर देखेंगे तो हमें दिखाई देता है कि कई लोग अनेक समस्या का सामना करते हुए उन्होंने आशा को त्याग दिया था और उनको शायद लगा शायद उनकी दुआओं का जवाब कभी नहीं मिलेगा और वो उन समस्याओं से गुजरे। मैं कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो इजरायली लोग थे। आपको शायद मालूम होगा वो 430 साल गुलामी में थे और 430 साल उन लोगों ने दुआ की परमेश्वर से, हमारे यहोवा परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उनकी दुआ सुनी और उनको छुड़ाने वाला भेज दिया, मूसा को भेज दिया। फिर हम देखते हैं रूत की कहानी। रूत जो अपने घर पे और उनका परिवार लेकर दूसरे शहर चली गई थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी जो सास थी उसका पति मर गया, रूत का खुद का पति मर गया, और दोनों विधवा अपने गांव जहां बेथलेहम वो जगह जब वापस आई तो उनके पास में कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन में बताता है कि उनके बहुत सुंदर भविष्य मिला और परमेश्वर ने हर प्रकार की उनकी जरूरत को पूरा किया। अय्यूब के बारे में तो आप जानते हैं, सब कुछ उसने खो दिया था, लेकिन आखिर में परमेश्वर ने दुगना आशीष उसे दिया, इसलिए धन्यवाद देते। बारतिमस जो अंधा था, उस जमाने में तो कोई आंखों का ऑपरेशन करने वाला नहीं था, उसे भी लगा होगा कि शायद मैं पूरी जिंदगी भर में अंधा रहूंगा, लेकिन परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से बारतिमस को भी आंखें दे दी। फिर देखते हैं कि एक व्यक्ति जो थी 38 साल से बीमार थी, प्रभु यीशु मसीह से भी उम्र में वो बड़ी थी और वहां पे पड़ी थी उस तालाब के बाजू में, और उसने भी सोचा होगा इसी बीमारी में मैं मर जाऊंगा। लेकिन हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास पहुंचे और पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह ने उसे भी चंगा कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो लाजरस की है जो मर चुका था, 3 दिन हो चुके थे और सबको लगा अभी तो उसकी जो शरीर है उसमें गंदगी आती होगी। ये प्रभु यीशु मसीह वहां पे पहुंच गए और लाजरस को फिर एक बार जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हमारे जीवन में एक बात हमें ध्यान से
अपने हृदय में रखना जरूरी है कि हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है और वो ही पुनरुत्थान और जीवन है। बहुत सारे अद्भुत चमत्कार प्रभु ने किए हैं। आजकल जब हम किसी न्यूज को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये सब न्यूज देखकर हमारा हृदय भय से भर जाता है और हमें लगता है कि अरे ये कोरोना का इन्फेक्शन यहां तक पहुंचा है और आगे क्या होने वाला है। अगर मैंने अभी छींका है तो कितनों को लगा होगा अरे बाप रे, मैंने तो मास्क नहीं पहना है, शायद ये कोरोना मुझे भी हो जाएगा। कोई फिक्र न कीजिए, मेरे वीडियो पे छींकने से किसी को भी कोरोना नहीं हो सकता है। एक सेकंड के लिए एक विचार कीजिए, अगर समझो मेरे हाथ में एक ग्लास है, कांच का ग्लास है और मेरे हाथ से नीचे गिर जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है, क्या मैं इन टुकड़ों को जोड़कर फिर ग्लास तैयार कर सकता हूं? यकीनन नहीं। लेकिन परमेश्वर हर एक टुकड़े को साथ में लाकर फिर एक ग्लास को बना सकता है। परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है। जब हम काले घने बादलों को देखते हैं तो उसके बाजू में हमें दिखता है कि एक सूर्य का प्रकाश है। किसने कहा है कि ऐसे टनल से हम जब गुजरते हैं, जब ट्रेन उस टनल से जाती है, टनल मतलब आप समझ पाएंगे, जो पहाड़ के अंदर से जब ट्रेन गुजरती है तो पूरा अंधेरा हो जाता है और कुछ मिनट के लिए हमें लगता है बस अभी हम खत्म हो जाएंगे, ट्रेन बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी। लेकिन कुछ ही क्षणों में जैसा आवाज करते करते ये उस गुफा से जैसे जगह से गुजरते हैं और फिर हम प्रकाश देखते हैं और वो ट्रेन बाहर आ जाती है। उसी तरह से हमारे जीवन में हमारे कई बातों का चुनाव करना पड़ता है। सबसे पहली बात, विश्वास या डर, दोनों में से हमें एक चुनना है। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरे तीमुथियुस इसका पहला अध्याय 7वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है वो डरने वाली आत्मा नहीं दी है, तो परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर के। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिलिप्पियों की पत्री इसका 4 अध्याय 4 से 7 वचन पढ़ रहा हूं। वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वचन में एक बहुत अद्भुत बात है उस वचन में। वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। अगर हम परमेश्वर में आनंद करेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि परमेश्वर हमारे बहुत नजदीक है। हम लोग सब लोग मास्क पहनते हैं, हमारे नाक को ढकते हैं, मुंह को ढकते हैं। क्या हमें मास्क बचाएगा? पता नहीं, लेकिन हमें एक बात जरूर मालूम है, हमारा प्रभु हमें जरूर बचाएगा। मास्क पहनना जरूरी, हमें सभी ने मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि दूसरे के अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन हमें हो सकता है। पवित्र शास्त्र में 366 बार 366 टाइम किसने कहा है कि लिखा है कि डरो नहीं, किसी प्रकार का भय अपने हृदय में। मैंने तो गिना नहीं, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। एक सबसे बड़ा काम हमारा क्या है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यूहन्ना का 6वां अध्याय 29वां वचन। वो कहता है कि हमारा एक ही काम है कि प्रभु यीशु मसीह को जिसने भेजा है उस पर हमें विश्वास करना जरूरी है। तो हमको अभी चुनना है, क्या हम विश्वास करेंगे, क्या हम भय से चलेंगे? परमेश्वर का वचन कहेगा कि विश्वास के बिना हम प्रभु को कभी भी खुश नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात विश्वास या डर। दूसरी बात, एक जिंदा परमेश्वर या मरे हुए परमेश्वर। इस संसार में हम देखते हैं कि कई स्वामी आए, कई प्रकार के लोग आए, कई लोग जो जिनको खुदा मानते थे ऐसे लोग आए, लेकिन आज सब लोग मर गए। वो कब्र में उनकी हड्डियां हैं,
लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसी है इस संसार में जो जिंदा परमेश्वर है। मैं सांस ले सकता हूं, हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो सांस ले सकता है। आज हमको चुनना है कि जो परमेश्वर जिंदा है उसके ऊपर हम विश्वास रखें, जो मरे हुए हैं, जो खुदा कहते हैं, उनके ऊपर हम विश्वास रखें। जो खुदा देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, सूंघ नहीं सकता है, कैसे हमें वो बचाएगा? लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा है और हमें बचाने को पूरी तरह से वो काबिल है। वो कहा गया है कि वो परमेश्वर पुनः जीवित हो गया 3 दिन बाद, मरने के बाद। उसने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। आज हमको चुनना है, क्या हम जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करेंगे या मरे हुए जो अपने आप को खुदा मानते थे उसके ऊपर विश्वास करेंगे? जो जिंदा है वही वापस आ सकता है और वो नहीं। तीसरी बात, अनंतकालीन जीवन या एक सीमित काल का जीवन। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूं, पहले यूहन्ना इसका 2 अध्याय 24 और 25 तक। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बने रहो। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमें प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। कितनी अद्भुत बात है कि हम पृथ्वी पर, इस संसार पर मरने के बाद में हमें अनंतकालिक जीवन मिल जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद ही अनंतकालिक जीवन पाया हुआ परमेश्वर है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पुनर्जन्म है। कुछ लोगों को, संसार में ऐसे कोई लोग हैं जिनके पास में जो मरे हुए व्यक्ति की मट्टी या उसकी जो राख है वो राख ले जाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन से जन्म में चला गया। फिर वो पुजारी या कोई व्यक्ति कुछ चीजों को ऐसे कर लेता है और कहता है कि नहीं, अभी ये गाय बनेगा, ये बैल बनेगा, ये शायद चींटी बनेगा। हमें ये सब चीजों को पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंसान को एक ही बार जन्म है और एक ही बार उसे मौत है। आखिरी बात, एक खाली गुफा है, उसको देख के जीना है, कि जो पूरी तरह से भरी हुई है, ऐसे कब्र को देखे आपको चलना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। छोटी सी कहानी है। एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक परिवार रहता था और उनका एक बेटा था। लेकिन ये बेटा जो था वो नॉर्मल नहीं था, वो मानसिक रूप से बाधित था, जिसको हम बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड। ठीक तरह से उसकी उम्र हो गई थी, लेकिन वो ठीक तरह से कुछ चीजों को समझ नहीं पाता था। लेकिन उनके माँ बाप की इच्छा थी कि वो दूसरे बच्चों की तरह पढ़े और जीवन में कुछ बने। इसकी वजह से वो एक गांव में, वो एक पाठशाला में उसे लेकर गए। उस बच्चे को ठीक तरह से खड़े रहने को नहीं आता था, अलग अलग प्रकार के आवाज करता था, अलग अलग प्रकार के हाव भाव करता था। जब उन लोग उस प्रिंसिपल के पास में चले गए एडमिशन के लिए, तो प्रिंसिपल ने कहा, हमारे यहाँ ये स्कूल में इस प्रकार के बच्चों को हम नहीं लेते हैं, आप ऐसे कीजिए, बाहर एक दूसरी जगह पे, थोड़ी सी शहर जैसी जगह है, वहां पे इस बच्चों के लिए खास पाठशाला है, उस पाठशाला में इसे दाखिल कर दीजिएगा। माँ बाप बहुत गरीब थे और वो बहुत रोने लगे और कहने लगे कि नहीं, हमारे पास में तो पैसे नहीं है, इतने दूर हम उसको कैसे भेज सकते हैं। उनकी बहस चल रही थी। माँ बाप उन प्रिंसिपल को बता रहे कि इसको दीजिए। प्रिंसिपल नहीं बोल रहे थे। उस समय एक टीचर उस ऑफिस में आई। टीचर को उस बच्चे पे दया आई और टीचर ने कहा, सर मैं इस बच्चे की देखभाल करूंगी, उसे मेरे क्लास में भेज दीजिए। माँ बाप को बहुत अच्छा लगा और दूसरे दिन से वो बच्चा उस स्कूल में आने लगा। लेकिन स्कूल में आने के बावजूद वो बच्चा अलग अलग प्रकार की आवाज करता था, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करता था। पूरे क्लास के बच्चे देखकर हंसते थे और ये टीचर संभालते संभालते बहुत थक गई। फिर ऐसा हो गया कि गुड फ्राइडे का दिन आया और गुड फ्राइडे की छुट्टी सभी को मिलने वाली थी। इसलिए उस गुरुवार को उसने सब बच्चों को कहा कि जब आप सोमवार को जब स्कूल में आओगे तो जो एक खाली अंडा होता है, आपको सबको मालूम है, एक एग होता है खाली अंडा, वो खाली अंडे में ऐसी कुछ चीज लेकर आओ कि जो जीवन दर्शाता हो। तो सभी बच्चे अपने अपने घर पे चले गए और ये जो टीचर थी वो उस दूसरे बच्चे को जो मेंटल रिटार्ड था उसको बोलने के लिए वो भूल गई। जब मंडे को, सोमवार को जब उसको इस चीज को याद आया तो उसको बहुत खराब लगा कि ये बच्चे को मैंने क्यों नहीं बताया,
कम से कम मैं उसके माँ बाप को बता सकती थी। लेकिन जब उसे सोमवार को जब देखा तो उस बच्चे के हाथ में भी एक अंडा था और वो खाली था, और उसे बहुत कुछ अच्छा लगा। वो बच्चे के हाथ में अंडा लेकर आया है, जरूर उसमें उसने कुछ तो लाया होगा। जब उसने सब अंडे को इकट्ठा किया, ट्रे में रखा और एक एक अंडे के बारे में बोलना उसने शुरू किया। जिसके अंडे में तितली थी, इसके अंडे में एक छोटी सी चींटी थी, इसके अंडे में एक पौधा था, बीज लगाया हुआ था। और वो जो छोटा बच्चा जो था वो बार बार टीचर को कह रहा था कि टीचर मेरे अंडे के बारे में कुछ बोलिए, मेरे अंडे के बारे में। उसको उंगली कर करके अपने अंडे की तरफ टीचर का ध्यान खींच रहा था। टीचर को लगा क्या करेंगे, ये बच्चे को तो मैंने बोला नहीं था, इसने अंडे में क्या लाया होगा। बहुत परेशानी होने के बाद में उस टीचर ने उसका अंडा उठाया, वो बच्चे का, तो देखा तो अंदर कुछ नहीं था। तो टीचर को बच्चा कहने लगा कि मेरे अंडे के बारे में कुछ बोलिए। टीचर ने कहा बेटा वो अंडा तो खाली है। छोटे बच्चे ने कहा टीचर कब्र भी खाली है। आज उस खाली कब्र को देखकर हम अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं, क्योंकि खाली कब्र को देखकर हमें आशा निर्माण होती है और हम आशा से जी सकते हैं। 4 चीजें हमने सीखी, डर या विश्वास, दूसरा एक जिंदा परमेश्वर या मरे हुए परमेश्वर, एक अनंतकालीन जीवन या एक सीमित काल का जीवन, और चौथी बात एक खाली कब्र या वो भरी हुई कब्र। आज इन 4 चीजों को हम याद रखेंगे तो इस समस्या से गुजरते हुए खुशी से और परमेश्वर के सामर्थ्य से जी सकते हैं। दुआ करेंगे। हमारे प्यारे परमेश्वर में आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमें आशीष दी, आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रही इस समस्या में। खुदा हमेशा हमेशा हमने आपको याद किया और आप हमारे साथ में हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मानता हूं प्यारे परमेश्वर, जिस किसी भाई ने इस वीडियो को देखा है, खुदा आपकी आशीष उनके ऊपर बनी रहे, उनके परिवार को तो संभाल, बच्चों को संभाल, जो बूढ़े जो उम्र वाले लोग हैं, उनके माँ बाप, उनको परमेश्वर आप तो चंगाई दे, किसी दुख तकलीफ से उन्हें दूर कर, और परमेश्वर इस समस्या से गुजरते हुए आप भी उनके साथ में हमेशा बने रहे। धन्यवाद देते हैं खुदा इस समय के लिए। आज से आने वाला जीवन समय आपके हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो।